नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी आगामी परीक्षा 16 फरवरी को होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 99.9% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित अष्टयाम की भाषा है राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ब्रजभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और काशीनाथ खत्री। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। चलिए इस पर बात करेंगे। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, पृथ्वी पुत्र। पहला है धरती पुत्र, दूसरा राष्ट्र चेतना, तीसरा सांस्कृतिक गौरव और दूसरा इसका ऑप्शन सही है, पृथ्वी पुत्र। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, अशोक के फूल निबंध है मनोवैज्ञानिक, ललित, बुद्धि प्रधान और ऐतिहासिक। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ललित। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, प्रेमचंद का उपन्यास है तितली, कंकाल और गोदान और त्यागपत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। चलिए इस पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा हमारी होगी अब। चलिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, काव्य वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सन 1950, सन 1951, सन 1956 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी। तो इसका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा कौन है? ये आठवें का हमारा कौन सा सही है? 1972 में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चलिए, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, शोभित लैंड, नेहरू। तो पहला ही ऑप्शन सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्राप्त हुआ। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है रेणुका, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, हारे को हरिनाम। तो इसका दूसरा ऑप्शन नंबर सही है, कुरुक्षेत्र। तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है। यहाँ से आने के परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। यदि अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।